नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू किए हुए हैं उसका जो अगला भाग है भाग 3, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 3 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, इसमें हमने कौन कौन से और महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सम्मिलित किया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब आपको देना है। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, आपको बताना है कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की जो शुरुआत है कब हुई थी, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 1857 का सैनिक विद्रोह था इसकी जो औपचारिक शुरुआत थी यह हुई थी 10 मई 1857 से, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आप ध्यान दीजिएगा, 10 मई 1857 से सैनिक विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले एक डेट थी, आपको याद रखनी पड़ेगी, 29 मार्च। एक डेट थी 29 मार्च 1857 की। ये डेट इतिहास में इम्पॉर्टेंट क्यों है आपको जानना होगा। इस डेट को जो है बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। आप याद रखिएगा, बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, तो बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे मंगल पांडे। इन्होंने जो है अपनी छावनी में चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग का जो विरोध किया तथा विरोध करने के उपरांत इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था बाग एवं ह्यूसन, अंग्रेज अधिकारी बाग एवं ह्यूसन की हत्या करके इस विद्रोह का जो है शंखनाद कर दिया था 29 मार्च को ही। तो इसी भी आप याद रखिएगा, ये भी डेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरठ का जो मतलब 1857 की जो क्रांति थी इसकी जो औपचारिक शुरुआत थी ये तो 10 मई से होती, लेकिन 29 मार्च 1857 को जो है मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन की जो है हत्या करके इस विद्रोह का जो है शंखनाद जो है 29 मार्च को ही कर दिया जाता है। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो जो मंगल पांडे थे ये कहाँ के सिपाही थे, तो ये बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किन्होंने 1857 के विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए ऑप्शंस में से किन्होंने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह नहीं कहा था। तो दिए गए ऑप्शंस में से कार्ल मार्क्स आपके राइट हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स जो थे इन्होंने इसको सिपाही विद्रोह न करके इस विद्रोह को कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यानी कि यह जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इस विद्रोह को कहते हैं कार्ल मार्क्स। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा वी डी सावरकर जो थे, वी डी सावरकर भी 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपके जॉन लॉरेंस हो गए, ऑप्शन में आपके आरसी मजूमदार हो गए, इन सभी ने जो है इस विद्रोह को एक सिपाही विद्रोह कहा था। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं जो आपके ऑप्शन बी है आरसी मजूमदार, इन्होंने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था, ये भी आप याद रखिएगा, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम, यह तथ्य कहा गया था इस 1857 के क्रांति के संबंध में आरसी मजूमदार के द्वारा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 1857 के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां पर फांसी दे दी थी, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है तात्या टोपे जो थे इनको जो है 1859 ईस्वी में शिवपुरी में जो है फांसी दे दी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवपुरी में जो है तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। इसके अलावा तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। आप ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र पांडुरंग जो है वास्तविक नाम था तात्या टोपे का। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो तात्या टोपे थे इन्होंने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था कहाँ से किया था, तो आप ध्यान दीजिएगा, कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने, कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने जो है
1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है 1857 के विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो एनफील्ड कंपनी थी उसके द्वारा जो कारतूस बनाए जाते थे उन पर जो है सिपाहियों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एनफील्ड, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा। एनफील्ड के जो कारतूस बनाए गए थे उन पर जो है सिपाहियों ने आपत्ति जताई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा। ग्वालियर के जो सिंधिया थे, हैदराबाद के निजाम थे और भोपाल की जो सिकंदर बेगम थी, इन तीनों ने जो है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए जो है अंग्रेजों को सहायता दी थी। लेकिन जो अवध की बेगम हजरत महल थी, इन्होंने जो है अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी, बल्कि इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था अवध से। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो अवध की बेगम हजरत महल थी, इन्होंने 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था अवध से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अवध की बेगम हजरत महल ने जो है अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। तो राइट आंसर आप याद देखिएगा, अवध की बेगम हजरत महल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है 1858 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाले, आपको बताना है। यहाँ पे 1857 होगा, तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? आपको बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। इन्होंने जो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में जो है लखनऊ से जो है इसका नेतृत्व किया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा को समाप्त करने हेतु जो है कानून कब पारित किया था? आपको बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है कानून पारित किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जो है कानून पारित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस अधिनियम को लाने में, भारत में सती प्रथा को बैन करवाने के लिए, भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो राजा राम मोहन राय ने। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की जो स्थापना थी यह की गई थी बॉम्बे में। वर्तमान जो मुंबई है यहीं पे जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉम्बे में। इसके अलावा मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूँ आर्य समाज से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना मैंने आपको बता दिया 1875 में बम्बई में की गई थी। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तथा इस आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहाँ में बनाया गया था? लाहौर में। आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर था यह लाहौर में बनाया गया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। भारत का जो है मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किसको? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो आर्य समाज था, आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो आर्य समाज था इसने एक नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वह की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। तो 1828 में जो है ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी, आप ध्यान दीजिएगा, 1828 में जो है आपकी जो ब्रह्म समाज थी, जिसको हम ब्रह्म सभा के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो स्थापना थी किसके द्वारा की गई थी, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसकी जो स्थापना थी की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तथा यह जो ब्रह्म सभा थी आगे चलकर जो है किस नाम से जानी जाने लगी, तो आगे चलकर यह ब्रह्म समाज के नाम से जानी जाने लगी थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, 1828 में जो ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी, यह आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जो है जानी जाने लगी थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ब्रह्म सभा होगा, ब्रह्म सभा, यही जो ब्रह्म सभा थी आपकी आगे चलकर जो है ब्रह्म समाज के नाम से जानी जाने लगी थी, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ राजा राम मोहन राय से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय था, आप ध्यान दीजिएगा, अकबर द्वितीय, अकबर सेकेंड जो था, इसने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि, तो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि थी अकबर द्वितीय ने दी थी, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा जो राजा राम मोहन राय थे, इनको जो है आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक आदि महत्वपूर्ण नामों से इनको जो है जाना गया है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने 1820 में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसे आप याद रखिएगा, जो है 1820 में इनको द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले नेता कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना थी यह किसके द्वारा की गई थी, तो मैंने आपको अभी बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। वहीं राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण किसकी स्थापना की गई थी, तो आप ध्यान दीजिएगा, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी यह की गई थी किसके द्वारा, तो आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब की गई थी, तो 1897 ईस्वी में, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय आपको मिलेगा बेलूर मठ में। बेलूर मठ कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के वेल्लूर मठ में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। इसके बाद जो स्वामी विवेकानंद थे, इनके द्वारा 1893 जो है, 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें इन्होंने हिस्सा लिया था अमेरिका के शिकागो शहर में। आप ध्यान दीजिएगा, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में जो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें भी लिखी गई हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा, आप ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी, तो ज्ञान योग, कर्म योग, प्रेम योग, भक्ति योग, राजयोग नामक ये सभी जो पुस्तकें हैं लिखी गई हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की। आपको उस धार्मिक संस्था का नाम बताना है जिसकी स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी। तो 1815 ईस्वी में जो धार्मिक संस्था की स्थापना की गई थी उसका नाम क्या था, आत्मी सभा, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आत्मी सभा की जो स्थापना थी
1815 ईस्वी में की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में निम्नलिखित में से क्या कार्य किया गया था, आपको बताना है। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जगह में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था 1893 ईस्वी में, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो विश्व धर्म सम्मेलन था जिसका आयोजन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में किया गया था, इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, शिकागो शहर में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। तो यह लास्ट प्रश्न हमारा था आज के जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट था, यह लास्ट प्रश्न था। इसके बाद अगला चौथा सेट जल्दी हम अपलोड करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।